नमस्ते दर्शकों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल प्राचीन हनुमान मंदिर शिवलोक कॉलोनी लखनऊ पे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिवाली आ रही है, आप लोगों ने तैयारियां भी शुरू कर दी होंगी। इस बार दिवाली सोमवार को यानी कि 20 अक्टूबर को दोपहर 2:32 से आरंभ होगी और यह 21 अक्टूबर मंगलवार को दिन में 4:26 तक रहेगी। इसलिए इस बार दिवाली का महापर्व 20 अक्टूबर 2025 को ही मनाया जाएगा। दिवाली के दिन गणेश, लक्ष्मी, इंद्र और कुबेर जी की पूजा की जाती है। इस वीडियो में आपको पूजा विधि से संबंधित सारी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कोशिश करिएगा कि एक भी स्टेप आपसे ना छूटे और आपको पूजा का पूरा लाभ मिले। तो सबसे पहले उत्तर दिशा में एक चौकी लगाएं और उसके ऊपर लाल कपड़ा लगा लें और फिर 3 जगह चावल रख दें। फूल भी रख सकते हैं। फिर आप जो नई मूर्तियां लेकर आए हैं तो वो रख दें उन चावल के ऊपर। अगर आपके पास नई मूर्ति नहीं है तो आप पुरानी भी ले सकते हैं। मैंने उत्तर दिशा ही क्यों कहा? क्योंकि उत्तर दिशा धन की दिशा मानी जाती है। अगर आप उत्तर दिशा में नहीं कर सकते तो आप पूर्व दिशा में भी कर सकते हैं। मूर्तियों की स्थापना करने के बाद विष्णु जी को भी विराजमान कर दें। सुपारी के रूप में उनको रख दें चावल के ऊपर। चांदी का सिक्का, सोना या पैसा आप लोग रख सकते हैं। धनतेरस पे लाए हुए सामान भी रख सकते हैं। हम लोगों ने चांदी का ग्लास रखा है। की स्थापना करने के लिए चावल की ढेरी लगाएं और उससे अष्टदल कमल बना लें। लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होता है अष्टदल कमल। इस प्रकार 8 लाइनें बनाकर आप अष्टदल कमल बना सकते हैं। अगर आप ये नहीं बना सकते तो सिर्फ ढेरी लगाकर भी कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना बहुत जरूरी है तो आपको वो करना ही करना है। सबसे पहले लोटे में जल लें, हल्दी की गार डालें, सुपारी डालें, सिक्का डालें, थोड़ा सा चावल डालें। लोटा पीतल या तांबे का होना चाहिए और उसमें फूल भी डाल दें। लोटे पर स्वास्तिक बना लें जैसे हम लोगों ने बनाया है। अगर आप बना सकते हैं तो बनाइए, नहीं तो रहने दीजिए वैसे ही। फिर कलश पर मौली या एक रंगक बांध लें। अगर स्वास्तिक नहीं बना सकते कलश पर तो श्री भी लिख सकते हैं। याद रखें कि कलश स्थापना आपको लक्ष्मी जी के राइट में करना है, यानी कि हमारे लेफ्ट में। ध्यान रहे कि आपसे एक भी स्टेप छूटे ना और कोई गलती ना हो। वीडियो को ध्यान से देखें। मौली बांधने के बाद आम का पत्ता लें, उसे धो लें, फिर कलश में डाल दें। प्रकार वीडियो में दिखाया गया है कि आम के पत्तों को कैसे तिलक करना है, वैसे ही तिलक कर लें। अगर आपको सारी चीज़ों का एक लिस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तिलक हो जाने के बाद कलश में डाल दें। दिवाली की जानकारी से संबंधित और भी वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। आम के पत्ते डालने के बाद आप एक कटोरी में या किसी ढक्कन में चावल ले लें जैसे दिखाया गया है। इतना सब कुछ करने के बाद बाजार से लाए हुए नारियल को लें। स्थापना में नारियल का महत्व यह है कि यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे त्रिदेवों का प्रतीक है। सबसे पहले नारियल पर कोई भी लाल कपड़ा बांध लें। उसके बाद कलावा लें और उस पर बांध दें। कलश पर नारियल रखने से भक्त और देवी के बीच में सीधा संबंध स्थापित होता है।
यह सब करने के बाद नारियल पर तिलक करें। तिलक 5 बार या 1 बार भी कर सकते हैं। नारियल को कलश पर इसलिए भी रखा जाता है क्योंकि देवताओं को आमंत्रित किया जाता है इससे। नारियल को श्रीफल भी कहते हैं क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी का वास माना जाता है, जो कि सौभाग्य और सुख समृद्धि लाती हैं। तिलक करने के बाद आप नारियल को ऐसे सीधा भी रख सकते हैं या फिर अपनी तरफ मुख करके भी रख सकते हैं। अब हमारे कलश की स्थापना हो गई है। इसके बाद हम लोग अब अखंड दीपक जलाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले आप थोड़ा सा चावल लें और उसके ऊपर दीपक को रख दें। तरीके से दिखाया गया है वैसे ही करें। दीपक को जला लें। दीपक जलाने के बाद आप प्रार्थना कर लें कि हे माता लक्ष्मी, आज मैं पूजा कर रही हूँ, अगर मुझसे कहीं भी गलती हो जाती है तो मुझे क्षमा करें। पूजा शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको स्नान करवाना है। जैसे कराया जा रहा है वैसे ही कराएं। सभी को स्नान करवाने के बाद हम लोग वस्त्र के रूप में कलावा लेंगे और सभी को अर्पित कर देंगे, जैसे किया जा रहा है। लक्ष्मी माता, गणेश जी, विष्णु जी, कुबेर जी, सबको करना है। जितनी भी चीजें आपने वहां पे रखी हैं उन सभी को आपको अर्पित करना है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लक्ष्मी माता की पोटली कैसे बनानी है वो भी बताया गया है। आपने पोस्टर लगाया है उस पे भी मौली को लगा दें। आइए दिवाली के महत्वपूर्ण इतिहास के बारे में जानते हैं, जो इस प्रकार है कि जब श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाया था और 14 वर्ष का वनवास पूरा करके जब वापस अयोध्या लौटे थे, तब वहां के वासियों ने उनके स्वागत हेतु संपूर्ण अयोध्या को दीप जलाकर रोशन किया था। तभी से दीपावली अर्थात दीपों का त्योहार मनाया जाता है। मौली समर्पित करने के बाद आपको तिलक लगाना है सभी को, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं पूजा में। तो पहले शुरुआत करते हैं गणेश जी से। लक्ष्मी जी को, विष्णु जी को, सरस्वती जी को, जितने भी लोग इस पूजा में मौजूद हैं उन सभी को आपको तिलक लगाना है। पूजा में तिलक लगाने के कई कारण हैं। मन को शांत रखता है, देवी देवताओं के साथ संबंध स्थापित करने में मदद करता है। तिलक लगाना शुभता, शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और यह नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत तिलक लगाकर करने से वह कार्य सफल होता है और बाधाएं भी दूर होती हैं। इसीलिए तिलक लगाना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी देवी देवताओं को तिलक लगाने के बाद जितने भी लोग पूजा में बैठे हैं उनको तिलक लगाएं। चंदन का तिलक लगाने से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बेहतर होती है। वहीं कुमकुम और रोली का तिलक लोगों को आकर्षित करता है और सुस्ती को दूर भगाता है। आप सभी लोग सारे स्टेप्स ध्यान से देखें और ध्यान पूर्वक सुने भी। ये दिवाली के इतिहास के बारे में जानते हैं, जो महाभारत से जुड़ी हुई है। अन्य प्राचीन हिंदू महाकाव्य महाभारत अनुसार कुछ दीपावली को 12 वर्षों के वनवास व 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद पांडवों की वापसी के प्रतीक रूप में मानते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि सभी को तिलक आपको रोली से करना है, क्योंकि लक्ष्मी माता के पूजन में लाल रंग का बहुत ही महत्व है। तिलक करने के बाद हम सभी को चावल अर्पित करेंगे
पूजा में जो चावल अर्पित करेंगे वो टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, साबुत ही होने चाहिए। चावल अर्पित करने के बाद हम सभी को चुनरी चढ़ा देंगे। अगर आपके पास जनेऊ हो तो वो गणेश जी को और विष्णु जी को समर्पित कर दें, नहीं तो कलावा अगर आपने कर दिया है तो वो भी सही है। इस बात का ध्यान रखें कि लक्ष्मी माता की चुनरी लाल रंग की होनी चाहिए। अब सारी चीजें ध्यान से देख लें कि उनको क्या क्या चीजें चढ़ानी है और कैसे चढ़ानी है। लोग मालाएं लाए थे गणेश जी और लक्ष्मी जी के लिए, तो उनको माला भी पहना रहे हैं। अगर आपके पास नहीं हो तो आप ये चीज को स्किप भी कर सकते हैं। किसी भी मांगलिक कार्य की सफलता के लिए गणेश पूजन आवश्यक माना जाता है। लक्ष्मी जी को धन, ऐश्वर्य, सुख और समृद्धि की देवी कहा जाता है, जो भगवान विष्णु की पत्नी है। ये सब करने के बाद आप सभी को फूल अर्पित कर दें। गणेश जी को लाल फूल बहुत पसंद है तो उनको लाल फूल चढ़ाएं। जितनी भी प्रतिमाएं हैं आपको उन सभी को फूल अर्पित करने हैं। पूजा में फूल अर्पित करने का मुख्य कारण यह है कि फूल पवित्रता, श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक होता है। यह ईश्वर के प्रति भक्ति व्यक्त करने का एक तरीका है, क्योंकि वे वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाते हैं। फूलों की खुशबू और उसकी ताजगी मन को शांत करने में काफी मदद करती है और ध्यान केंद्रित करने में सहायता करती है। लक्ष्मी जी को कमल फूल बहुत प्रिय होता है, तो उनको हम लोग कमल का फूल अर्पित करेंगे। कमल का फूल ऐसे बंद किया हुआ मिलता है, आपको स्वयं ही उसको खिलाना होता है, तो देख लीजिए कैसे खिलाएंगे। कमल का फूल पवित्रता, सुंदरता और निर्मलता का प्रतीक है, जो कीचड़ में उगने के बावजूद भी शुद्ध रहता है। कमल पर विराजमान होकर लक्ष्मी जी यह संदेश देती हैं कि वे उन भक्तों पर कृपा करती हैं जो जीवन की कठिनाइयों में भी पवित्र और निष्पाप रहते हैं। किसी भी व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि सहज और विनम्र रहना चाहिए। हो सके तो आप दिवाली में लक्ष्मी पूजा में कमल का फूल लक्ष्मी जी को जरूर समर्पित करें, क्योंकि लक्ष्मी जी को कमल का फूल बहुत ही प्रिय है। इस तरीके से खिलाने के बाद अब लक्ष्मी जी को हम लोग समर्पित कर देंगे कमल का फूल। सभी को फूल समर्पित करने के बाद अब हम लोग लक्ष्मी जी को श्रृंगार का सामान भी समर्पित करेंगे। जितनी भी चीजें आपको श्रृंगार की मिले वो सभी चीजें लक्ष्मी जी को समर्पित कर दें। बाजार में ऐसे एक साथ भी सारे श्रृंगार के सामान आते हैं। सबसे पहले ये कमल गट्टा है, जो कि लक्ष्मी जी को प्रिय है। फिर आता है गोमती चक्र और फिर उसके बगल में कौड़ी है। ये कमल गट्टा है। इन सभी को हम लोग को लक्ष्मी जी को समर्पित करना है। सबसे पहले कमल गट्टा को कर रहे हैं, फिर गोमती चक्र और कौड़ी। सुपारी को भी हमें समर्पित करना है, तो सुपारी अगर आपके पास हो तो वो भी जरूर समर्पित करें। देख सकते हैं आप लोग, ये सभी चीजें लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय हैं, तो इसे समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है दिवाली में। दिवाली पूजा में ये चीजें जरूर जरूर समर्पित करिएगा। अब उसके बाद हम लोग मीठा ले लेंगे, भोग समर्पित करेंगे। अगर आप चाहो तो घर पे भी बना सकते हैं और बाजार से भी लाकर समर्पित कर सकते हैं। भोग समर्पित करने के बाद हम लोग फल लेंगे। फल में आप लोग कोई भी फल ले सकते हैं और सभी को समर्पित कर दीजिए कुछ इस प्रकार।
फल में आप कोई भी ऋतु फल समर्पित कर सकते हैं। फल समर्पित करने के बाद आप पंचमेव भी समर्पित कर सकते हैं। पंचमेव को समर्पित करने के बाद अब आप खीर ले लें, बताशे ले लें, उसे भी समर्पित करना है आपको। इतना सब कुछ समर्पित करने के बाद हम लोग खीर ले लेंगे और सभी को समर्पित कर देंगे। जो भी बर्तन आप लाए हो उसमें भी खीर को रख दीजिए। सप्त अनाज भी समर्पित कर सकते हैं। 7 तरीके के अनाज जैसे कि गेहूं, बाजरा, जौ, चावल, चना और धनिया। 7 तरीके के साबुत अनाज आपको समर्पित करने होते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद अब हम लोग पान के पत्ते ले लेंगे। पान का पत्ता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होता है। लक्ष्मी जी को पान का पत्ता इसलिए प्रिय है क्योंकि माना जाता है कि पान के पत्ते के निचले भाग में उनका वास होता है, जो समृद्धि और धन का प्रतीक है। पान के पत्ते में जितने भी भोग का सामान है हम सब उनमें रख देंगे। थोड़ी चीजें हम लोग पान के पत्ते में रखकर लक्ष्मी जी को अब समर्पित कर देंगे। उसके बाद 1 लोटा जल समर्पित कर दें। देवी लक्ष्मी को धन संपत्ति और सौभाग्य की देवी माना जाता है, इसीलिए लोग उनकी पूजा अच्छी आर्थिक स्थिति और समृद्धि के लिए करते हैं। दिवाली के दिन यह मान्यता है कि माँ लक्ष्मी भौतिक रूप से घर में प्रवेश करते हैं, इसीलिए उनका स्वागत करने के लिए उनकी पूजा की जाती है। पैसे भी चढ़ा सकते हैं। धन के साथ साथ विवेक और बुद्धि के उपयोग के लिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा भी की जाती है। यह सब पूजा करने के बाद अब आप हाथ में थोड़ा थोड़ा धान ले लें और जितने भी लोग वहां पर हों उन सभी के हाथ में दे दें और फिर कथा सुने दिवाली की। कथा सुनने के बाद दिए जलाएं। कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बाकी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा। कथा सुनने के बाद, दिए जलाने के बाद आरती करें। पूजा में आरती भगवान के प्रति आदर, प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए की जाती है। आरती करने के बाद हाथ में खीर ले लें और लक्ष्मी जी के ऊपर ऐसे वर्षा कर दें। खीर को धन का स्वरूप माना जाता है। जितने भी सदस्य वहां मौजूद हैं वह सभी माता लक्ष्मी जी के ऊपर ऐसे धान की वर्षा जरूर करें। कहते हैं इससे घर में धन बरसता है। इस तरीके से अब हमारी पूजा पूर्ण हो चुकी है। पूजा के तुरंत बाद या दिवाली की रात को आप लक्ष्मी पोटली बना सकते हैं। लक्ष्मी पोटली बनाने के लिए पहले ऐसा लाल कपड़ा लें, में जो भी लक्ष्मी जी की प्रिय चीज है जैसे कौड़ी, सुपारी, कमलगट्टा, जितनी भी चीजें प्रिय हैं लक्ष्मी जी को वह सब डाल दें। गोमती चक्र, हल्दी की गांठ भी ले सकते हैं आप, चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं, पैसे भी रख सकते हैं, इलायची, लौंग और साबुत धनिया भी रख सकते हैं। इतनी चीजें उसमें रखने के बाद अब उसमें गांठ लगा लें। बनाने के बाद आप जहां भी धन रखते हो इस पोटली को वहां रख सकते हैं। यह पोटली दिवाली की रात को ही बनाना रहता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।